तो 4 पंक्तियों के साथ मुक्तक के साथ मैं शुरुआत करता हूँ जो प्रेम के ऊपर ही है कि स्वागत है स्वागत। मोहब्बत की जमी पर बीज विष का बो नहीं सकता, मोहब्बत की जमी पर बीज विष का बो नहीं सकता, मैं तेरा हो चुका हूँ अब किसी का हो नहीं सकता। मोहब्बत में गिरे आंसू का दुनिया मोल क्या जाने, मोहब्बत में गिरे आंसू का दुनिया मोल क्या जाने, सिसकता हूँ मैं अंदर पर मैं बाहर रो नहीं सकता। बहुत आपने बड़ा मुझे सराहा, तो मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ कि तेरी नजरें बड़ी कातिल ये कत्ले आम करती है, भले आशिक को बेगाना समझ बदनाम करती है। क्या बात है कि अंतिम 2 पंक्तियों पे मुझे पता लगे कि मैंने कुछ सार्थक लिखा है कि तुम्हारे ख्वाब में हम हैं या ना है ये तो तुम जानो, हमारी नींद तो हमने तुम्हारे नाम कि वफा की आज मैं मदिरा पिए जाता हूँ तो भी क्या, जहर का घूंट पी पी कर जिए जाता हूँ तो भी क्या, कि तेरी मुस्कान के खातिर ये जान भी दाव पे रख दी तो फिर तेरे मुस्कुराने भर पे मर जाता हूँ। एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बनारस की भी बात की थी भैया ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा जब जन्म का सौभाग्य उदित होता है तब बनारस जाना होता है, तो मेरा अभी कुछ महीने पहले महादेव की नगरी में जाना हुआ। किसी शायर की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। तो वो बनारस मुझे याद आया। तो शाम को बैठे हुए कभी मेरे दिमाग में कुछ विचार आए तो मैंने शब्दबद्ध किया, तो कुछ ऐसे वो कविता होकर के निकली। कविता का शीर्षक है शाम होने को आई है से शुरुआत होती है। जी स्वागत है, पढ़े। आप ध्यान दें कि मैं निकला था जब घर से रवि की पहली किरण के संग, उन्माद भरे अंतर में जीवन में ले सुधियों के रंग, अब दिवस हो रहा पूरा गोधूली है छा रही, मानो तिमिर बिखरा कर जीवन का सत्य दिखा रही, और पूरब में उठे जीवन की लगता अब संध्या हो आई है, शाम होने को आई है, शाम होने को आई है। क्षण से जैसे ये चीजें मैंने लिखी मुझे लगा कि यार ये तो शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत नहीं है उसको लिखना तो अपराध है। तो एकदम से मेरे जीवन में मेरे स्मरण में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे जीवन में मेरे दिमाग में जो चीज आई वो सत्य थी। मैंने उसको लिखना प्रारंभ किया कि हर रात का अंत सवेरा है, हर रात का अंत सवेरा है, गिरता दिवस बढ़ती निशा अंधकार है, देखो जहां बेचैनी के मंजर में कोई एक आस का दीप है जो देता उजियारा अंतर को, शमित करता उनके भय को। रात का सूरज ढलते से कह गया था आऊंगा फिर, होना ना भ्रमित ना आतंकित, बस वही आस है अब मन में कि कब पुण्य क्षण वो आएगा जब तिमिर काल का ये आलम फिर से पूर्ण हो जाएगा, जब आभा दमकेगी सूरज पूरब में और स्वर्ण रेख सी छाएगी, जब सूरज से आती रेखाएं भूखा आलिंगन पाएंगी, जिस काल धरा पर तम का शासन ना रह पाएगा, जिस काल उजाले के आगे अंधियारा ना जय पाएगा, जिस प्रकार विशाल वारिद का कहीं ना कहीं किनारा है, प्रारंभ भले अंधेरा हो परिणाम सदा उजियारा है, परिणाम सदा उजियारा है। जब भी किसी ने उनके अंदर देखा जाने अनजाने पर, देखिए हमारे अंदर जो कुछ है हमें देखने की जरूरत है, हम देख नहीं पाते अपने अंदर क्या है, वो पंक्तियों में समर्पित करने की कोशिश करता हूं कि जब भी किसी ने उनके अंदर देखा जाने अनजाने पर, पाया सदा ही प्रकाश बिंबित होता नित निरवकाश, है कौन भला जो दीपित करता अंतर मन के नव को, है कौन भला जो ब्रह्म करे इस देह मर्त्य मन सीमित को, तो चलो उठो अब हेरा ही मत भूल करो जड़ रहने की, मानव में ही तो शक्ति है अगणित पीड़ाएं सहने की, सोचो क्या हो कि अगर धरा पर प्रकृति ही जड़ हो जाए, ना वृक्ष फलित हो और सभी नदियों की धारा रुक जाए, सोचो अगर दिनकर भी जड़ता के वश होकर थम जाए, तो मुझ निशाग्रसित की पीड़ा हरने भोर यहाँ कौन लाए। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ साथ समर्पित करता हूँ आपका मुझे समर्थन प्राप्त हो कि जब भी जड़ता ने जीवन की लय को तोड़ा है, तब उस अंतर ज्योति ने रह कर तुम्हें जंजोड़ा है, हर बार प्रकृति ने तभी संकेतों से उकेरा है कि रात भला कितनी लंबी हो, हर रात का अंत सवेरा है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार।